नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि कन्फेक्शनरी की दुकान कहां करनी चाहिए। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कन्फेक्शनरी की दुकान करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तो जो भी मेरा भाई कन्फेक्शनरी की दुकान करना चाहता है उसके लिए वीडियो बनी हुई है। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। सबसे पहले ले लेता हूँ मैं, एक मेरे भाई का कॉमेंट आया था और उसने 3-4 बार लगातार उस कमेंट किए मेरे पास कि भैया मुझे कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है, इस लोकेशन में करनी है। तो उस मेरे भाई को मैं बताता हूँ, धर्मेंद्र नाम है शायद उनका, और उन्होंने मेरे को बोला कि इस मुझे कन्फेक्शनरी की दुकान गांव में करनी है, क्या वहाँ चलेगी। तो इसी टॉपिक पे थोड़ा सा मुझे डिटेल में बता दूँ कि गांव में, कॉलोनी में या शहर में कहाँ करनी चाहिए और कैसे कैसे आप लोगों को करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं गाँव में। अगर कन्फेक्शनरी की दुकान आप लोगों को गाँव में करनी है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं चलेगी। गांव में क्या होता है कि गांव में गांव के हिसाब से लोग रहते हैं। कन्फेक्शनरी की दुकान में आइटम में क्या क्या होता है, दूध भी होता है, लस्सी भी होती है। मेरे ख्याल में गांव वालों को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि उनका खुद खुद की आइटम होती है। रही कन्फेक्शनरी की दुकान में केक्स वगैरह होते हैं जो गाँव में बहुत कम बिकते हैं। गाँव में कन्फेक्शनरी की दुकान ऐसी चीज़ें होती है कन्फेक्शनरी की दुकान में जो बहुत हाई फाई एरिया में दुकानें चलती हैं। तो अगर आपको गांव में कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि करना मत, कर लो, लेकिन उसके साथ आपको किराने का सामान रखना पड़ेगा, तभी आपकी दुकान सक्सेस हो पाएगी। कन्फेक्शनरी की दुकान का क्या है कि ये इसमें ठंडे वगैरह जो भी कुछ होते हैं ये सिर्फ गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा बिकते हैं। 90% तो ये गर्मियों में बिकते हैं, सर्दियों में बिकते नहीं। तो क्या सर्दियों में वहाँ क्या करोगे अगर खाली कन्फेक्शनरी की कर ले। 1% मान के चलो, थोड़ी बहुत सेल आपकी गर्मी में होगी खाली कन्फेक्शनरी में, तो सर्दियों में तो वो भी नहीं होगी। तो उसके साथ आपको किराना की दुकान भी करनी पड़ेगी। अगर कन्फेक्शनरी की है तो किराना की भी साथ में करनी पड़ेगी। तो मैं उस भाई को बताना चाहूँगा, अगर आपको गांव में कन्फेक्शनरी की दुकान करनी है तो किराना की दुकान साथ में कर लेना। नहीं चलेगी मेरे भाई, अगर खाली दुकान करोगे कन्फेक्शनरी की, आप बोलोगे चली नहीं, नहीं चलेगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं चलेगी। तो जो भी भाई अगर गांव में कन्फेक्शनरी की दुकान करने की सोच रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भैया कन्फेक्शनरी की दुकान के साथ किराना की दुकान साथ में कर लेना। खाली कन्फेक्शनरी की दुकान नहीं चलेगी। समझ गए। ये तो हुआ गांव के ऊपर के, गांव में कन्फेक्शनरी की दुकान को करना कैसे है। अब बात कर लेता हूँ कॉलोनी में। जो कॉलोनियों में, गलियों में जो दुकानें होती है या रोड से, अब दूसरे जो मेन मार्केट है उससे अलग रोड पे होती है दुकानें, क्या वहाँ पे कन्फेक्शनरी की दुकान कर सकते हैं। उनको भी मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि वहाँ पे भी खाली कन्फेक्शनरी की दुकान नहीं चलेगी, चाहे शहर भी क्यों ना हो। अगर शहर में मार्केट से अलग खाली रोड पे भी दुकान है तो भी नहीं चलेगी। इसमें भी वही फंडा है। कन्फेक्शनरी का क्या है कि वही, जैसे मैंने गांव में बताया कि इसमें आइटम ऐसी होती हैं जो हर आदमी के मतलब डेली यूज होने वाली चीज़ें नहीं है। किराना की दुकान में हर आदमी डेली कुछ न कुछ लेता है, हर डेली कुछ न कुछ आदमी किराना की दुकान से सामान लेता है। लेकिन कन्फेक्शनरी की दुकान में इससे अलग है बिल्कुल। होता है ऐसा कि कन्फेक्शनरी की दुकान में एक एक दिन में बहुत सेल हो जाती है, लेकिन रूटीन में बिकने वाली चीज़ें नहीं है। किराना की दुकान में रूटीन में बिकने वाली चीज़ें हैं। तो मैं कॉलोनी में भी सजेशन नहीं करूंगा कि भैया कॉलोनी में भी आप लोग खाली कन्फेक्शनरी की दुकान कर लो। अगर कॉलोनी में या गलियों में भी आप लोगों को करनी है तो किराना की दुकान साथ करना। उसमें केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह सब कुछ होता है। क्या केक और पेस्ट्री डेली रूटीन में बिक जाएंगी? नहीं बिकती। तो उसके साथ अगर किराना की दुकान होगी तो आपका रूटीन में काम चलता रहेगा। आप लोग डीमोटिवेट नहीं होगे कि भैया हमारी दुकान है और खाली कन्फेक्शनरी की नहीं चली, किराना की साथ है तो चल जाएगी। ये तो हुआ फिर कॉलोनी का और गांव का, मैंने आप लोगों को बता दिया। बात कर लेता हूँ मेन मार्केट की। क्या मेन मार्केट में खाली कन्फेक्शनरी की दुकान चल सकती है? मैं कहूँगा बिल्कुल चल सकती है। मेन मार्केट में खाली कन्फेक्शनरी की दुकान बिल्कुल चल सकती है और होती भी है। कहीं गलियों में, कॉलोनियों में आप लोगों ने देखा नहीं होगा खाली कन्फेक्शनरी, लेकिन मेन मार्केट में आप लोगों ने बहुत देखी होगी कि मेन मार्केट में आपको कन्फेक्शनरी की दुकान बहुत मिल जाएंगी और कर भी सकते हो और आराम से चलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्फेक्शनरी की दुकान भाई मेन बाजार में ही क्यों चलेगी, शहर में ही क्यों चलेगी? उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाँव में हो, कॉलोनी में हो, शहर से दूर कोई भी आदमी रहता है, अगर उसको केक चाहिए, कुछ भी कन्फेक्शनरी से रिलेटेड आइटम चाहिए, जो भी कुछ होता है कन्फेक्शनरी की दुकान में, तो वो मेन मार्केट में ही जाएगा। ना वो गांव में जाएगा, ना वो गलियों में जाएगा, कॉलोनियों में जाएगा। तो वो मेन मार्केट में ही जाएगा। ना तो वो गांव में जाएगा, ना वो गलियों में जाएगा। कोई भी कस्टमर है, किसी को कन्फेक्शनरी से रिलेटेड कुछ भी सामान चाहिए, कुछ भी XYZ कुछ भी लगा लो, वो कॉलोनी में भी नहीं जाएगा, ना वो गाँव में जाएगा। वो सीधा कहाँ जाएगा? मेन मार्केट में जाएगा और वहीं से सामान लेगा। तो खाली कन्फेक्शनरी की दुकान सिर्फ वहाँ चलेगी जहाँ मेन मार्केट होगी, मेन बाज़ार होगा। तो मेरे भाई को, जिसने एक बार 3-4 बार वो मैसेज किया था, उसको समझ आ गई होगी कि भाई गांव में मत करना,
बहुत बंदों के आते हैं वैसे कन्फेक्शनरी की दुकान के ऊपर, लेकिन मैं सबको यही बताऊंगा कि खाली अगर गांव में या कॉलोनियों में करनी है तो खाली कन्फेक्शनरी की मत करना, उसके साथ किराना का आइटम जरूर रखना। अगर मेन मार्केट में करनी है तो बेशक करो, बेझिझक करो, आराम से चलेगी। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, छोटी सी वीडियो है, समझाने के लिए बनाई है कि क्यों नहीं चलेगी गाँव में और कॉलोनियों में और मेन बाज़ार में क्यों चलेगी। समझ गए? तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।